नहीं, वो तो हल्का सा होता है। जय श्री गुरु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्री नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनके हितों की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ उपस्थित श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु को मैं अपना प्रणाम करता हूँ और अन्य समस्त वैष्णव को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज प्रभुपाद नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के दो अन्यतम प्रिय परिकर, उसमें से नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज एवं नितलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी की आज शुभ तिरुभाव तिथि है। इन महापुरुषों के विषय में सुनने के लिए, इनकी महिमा को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आज सब एकत्रित हुए हैं। इनमें से मैं श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी का कुछ बातें स्मरण करने का प्रयास करता हूँ। जो शिक्षा मूलक बातें हैं मैं सिर्फ उसी को ही प्रणाम दोहराने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले महाराज बोलते थे, श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी बहुत ही शांत निरीह वैष्णव थे, बड़े ही शांत स्वभाव के वैष्णव थे श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी। इनकी मठ बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब बार बार इनके गुरु भाइयों ने कहा तो इनके जो बड़े गुरु भाई श्रील भक्त्यालोक परमहंस महाराज जी, उन्होंने कहा कि आपको मैं अपनी आधी जमीन मायापुर में, मेरे पास जमीन है मायापुर में, तो मैं अपनी आधी जमीन आपको दे दूंगा, तो आप क्या करें, यहीं पे मठ बनाएं। तो श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी ने स्वीकार किया। तो मठ की जो है नींव, जो फाउंडेशन है वो हो गई, जो वृत्ति डालते हैं
वो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी आए थे उन्होंने क्या किया, वहां पर अपना कब्जा कर लिया, उसके ऊपर अपना टेंट बनाकर रहने लगे। क्योंकि महाराज जी बहुत ही शांत है, बहुत ही सरल हैं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो कहते ठीक है, मुझे क्या है, उन्होंने हटाने का प्रयास भी किया नहीं, कहते मुझे इस झमेलों में नहीं पड़ना है, मेरे गुरु भाइयों के बहुत सारे मठ हैं, मैं कहीं पर भी जाकर रह लूंगा। लेकिन उसमें हुआ क्या, प्रभुपाद जी के परिकर शिला कृष्ण केशव प्रभु हमारे महाराज जी बताते थे कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, जो मायापुर मठ है, चैतन्य गौड़िया मठ, वहां से घाट की ओर जा रहा हूँ, तो केशव प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो मैंने बोला प्रभु आप मेरे गुरु वर्ग हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आप कुछ आज्ञा है मेरे लिए तो बताइए। कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ साथ चलते चलते ही बोलूंगा। क्यों, तुम्हें कलकत्ता जाना है, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी, तो मैं तुम्हारे कार्य में क्यों इतना विघ्न दूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलते चलते ही बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि सार गोस्वामी महाराज जी के मठ में जो जगह है, उसको एक व्यक्ति है पुलिस वाला, उसकी सहायता से क्या किया उन्होंने, रिफ्यूजी ने, बांग्लादेशी रिफ्यूजी ने उस पर कब्जा कर लिया। तो आप यदि कुछ कर सकते तो करिए। तो उन्होंने बोला, महाराज जी ने बोला प्रभु मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, इसको हटाने में मुझे 2 मिनट भी लगेंगे नहीं, मैं वहां जाकर डीएम से मिलूंगा, डीएम मेरा परिचित है, क्योंकि ये पुलिस में नौकरी करता है, पुलिस वाला होकर के ऐसे कार्य करेगा, तो इसको हटाने में मुझे 2 मिनट लगेंगे नहीं। तो फिर ऐसा चलकर महाराज जी चले गए अपना नौका में बैठकर। केशव प्रभु साथ साथ जो पुलिस वाले के पिता के पास चले गए, उसका नाम था गिरिन। उसको बोला गिरिन तुम्हें अपने बेटे की नौकरी बचानी कि नहीं बचानी, भारती महाराज गया है वहां पे कलकत्ता, डीएम से मिलेगा और तुम्हारी बच्चे की नौकरी है हट जाएगी साथ साथ ही। तो जानते थे कि ये जो बोलते हैं करते भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात क्या किया, अपने वो जो कैंप बना लिए थे वहां पे जगह के ऊपर हटा लिए और सार महाराज जी से 300 रुपए लेके चले गए, क्योंकि वो सरल है, उन्होंने दे दिए 300 रुपए। तो जब महाराज जी वापस आए, उन्होंने बोला कि हमने 300 रुपए क्यों दिया उनको 300 रुपए देने की आवश्यकता भी नहीं थी, जगह हमारी है, हमारी जगह पर उन्होंने कब्जा किया है। तो इस तरह महाराज जी बोलते थे कि मुझे एक छोटा सा उनकी सेवा करने का अवसर मिला, श्री भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी की। तो उसके विषय में बताते थे कि महाराज जी के विषय में कि महाराज जी को ज्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं था, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे वो। तो इसलिए नवद्वीप धाम परिक्रमा जब वहां बहुत भीड़, वहां बहुत शोर शराबा होता है, तो वो उसके बाद ही मायापुर आते थे, क्योंकि अलग अलग वैष्णव का अलग अलग वैशिष्ट्य होता है। तो जब उनका मठ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तब भी उनकी इच्छा थी कि मेरा कमरा जो है इनके था ना, कमरा जो है आगे 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 की ओर बन जाए। तो लेकिन महाराज ने बोला कि महाराज यदि आप आगे कमरा बनाएंगे तो बाद में रिक्शे वाले दुखी करेंगे, उनका शोर शराबा बहुत होगा, आपको भजन करने में सुविधा होगी। तो इस तरह महाराज ने उनके कमरे का पीछे की ओर बनवाया। और एक बात और बोलते थे कि शार गोस्वामी महाराज जी कि उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं प्रणाम करने के लिए। तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो बोलते थे कि आजकल ऐसी अवस्था हो गई है, लोग तो मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था हो गई कि मैं इतने लोगों को दर्शन नहीं दे सकता हूँ, दर्शन देने में भी मेरे प्राण जाते हैं आजकल। तो मतलब कि उनकी वृद्ध अवस्था थी। और ये भी उनके विषय में सुनते हैं कि एक समय में श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी की एक और परिकर, जब उन्होंने प्रकट लीला कर दी, तो सारे गुरु भाइयों ने क्या किया, श्री भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी को उसका मठ का आचार्य बना दिया। तो हम सुनते थे महाराज जी से, जो इमली तला मठ है, जो इमली तला जो जगह है, लीला स्थली है वृंदावन में, यमुना जी के सामने, जहां पर राधा कृष्ण की विशेष लीला हुई है। और स्थान पहले बहुत ही जीर्ण अवस्था में था, वहां पे सुअर थे, सब जगह चारों ओर गंदगी थी। और प्रभुपाद जी की इच्छा भी थी कि उस स्थान का उद्धार हो। तो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने स्थान तो खरीद लिया, लेकिन सार गोस्वामी महाराज ने वहां रह करके क्या किया, जितना भी कार्य था कंस्ट्रक्शन का, उसको अच्छे से सुंदर आकार देना, वो सारा उन्होंने दिया। और जब उस मठ में हमारे महाराज जी बताते थे, जब झूलन यात्रा होती थी, तो बहुत सारे हमारे परम गुरु जी हैं, श्री भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी, वो आते थे वृंदावन मठ में, चैतन्य गौड़िया मठ में।
तो हमेशा क्या करते थे सार गोस्वामी महाराज जी, सारे वैष्णवों को अपने मठ में बुलाते थे और बड़े ही प्रीति से क्या करते थे, सबकी सेवा करते थे और बड़े अच्छे अच्छे उनके लिए खाने की सामग्रियां सब बना करके उनकी सेवा करते थे। श्रील भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी, उनकी वैष्णव सेवा में उनकी बहुत अधिक प्रीति थी। और एक और बात कि जब वो आचार्य बने उस मठ के, तो हर जगह जो कली के जी सब जगह विराजित होते हैं, तो कुछ असुविधा करने लगे महाराज जी को। लेकिन महाराज जी को उस पद से कोई लगाव नहीं था कि मैं आचार्य बना हूं, मेरा पद है, मेरी पोस्ट ऊंची है, सारा कुछ मेरे हाथ में है, सारे मठ। लेकिन उनको उन सब से कोई लेना देना नहीं था। उनको एकमात्र भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति से ही संबंध था। तो जब उन्होंने देखा कि इस पद पर बैठकर जो मैं भजन करना चाहता हूँ, शांति पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, वो तो हो नहीं रही, मेरा मन तो इधर उधर जाएगा इनके कारण। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप ही रिजाइन डाल दिया कि मुझे इस स्थान पर रहना ही नहीं है। जहां पर रहने से मेरी भक्ति को बाधा पहुंचे, मेरे को कृष्ण चिंतन करना है, गुरु जी का बातों को स्मरण करना है, उसी का चिंतन ना करके सब समय ये फालतू के क्लेशों में पड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप से ही रिजाइन डाल दिया। इस तरह के कैसे वो निष्किंचन वैष्णव थे महाराज जी। और उनके विषय में एक और बात हमारे महाराज जी सुनाते थे कि शिला भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी के मठ में एक बार जब उनके मठ में उत्सव हुआ, शायद विग्रह प्रतिष्ठा थी या ऐसे ही वैष्णव सेवा का उत्सव था मायापुर में, तो उस समय उन्होंने बहुत सारे वैष्णव को बुलाया मठ में। तो उस समय श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, हमारे महाराज और बहुत सारे वैष्णव थे वहां पर। तो एक नियम होता है कि भगवान को दो तरह के चावल होते हैं, एक होते हैं सिद्ध चावल, एक होते हैं आतप चावल। आतप चावल मतलब कि अनकुक्ड राइस, जैसे खेतों से निकाला और साथ साथ ही उसको सफाई करके भगवान के भोग में लग जाएगा। तो जो सिद्ध चावल होते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है। खेतों से चावल को निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, पानी में डुबो देंगे और उसके बाद काफी देर चावल भीजे रहेंगे। उसके बाद कढ़ाई में डाल करके उसको क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे। इस तरह किसी का स्पर्श दोष हो गया उसमें, जो सिद्ध चावल होते हैं किसी का उसका स्पर्श हो गया, इस कारण वो जो चावल अपवित्र माने जाते हैं, भगवान की सेवा में लगते नहीं है। तो हमारे पुरी गोस्वामी महाराज जी, हमारे महाराज मतलब कि ये पहले से ही कभी भी सिद्ध चावल खाते नहीं थे। क्यों, ये अपवित्र चावल है। तो जब भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी के मठ में गए, तो वहां पर सबके पतलों में वो सिद्ध चावल ही सबको दिए जा रहे हैं, सिद्ध अन्न। तो हमारे महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का जो चेहरा है वो मुख देख रहे हैं कि देखता हूं भी क्या करते हैं महाराज, कि महाराज खाते कि नहीं खाते, हमें खाना कि नहीं खाना। तो फिर जब उनका चेहरा देख रहे थे तो पुरी गोस्वामी महाराज समझ गए कि मेरी ओर क्यों देख रहे हैं ये। उन्होंने बोल दिया कि जो वैष्णव के हाथ से वस्तु आती है वो निर्गुण होती है, उनमें हमें कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यद्यपि ये सिद्ध चावल हम अपवित्र मानते हैं, हम खाते नहीं है इसको, लेकिन कौन दे रहा है ये, श्रील भक्ति सारों के परम वैष्णव हैं, उनके हाथों से हमें मिल रहा है ये, इसलिए इसमें कोई दोष रहा नहीं है। इसलिए बिना किसी चिंता किए, बिना भय से इसको आप ग्रहण करो। तो इस तरह महाराज जी ने उनकी महिमा सुनाई कि कैसे उनके गुरु भाई भी कैसे उनको परम वैष्णव मानते थे, उनका पूरा सम्मान करते थे। और उनकी दी हुई वस्तु यदि उन्होंने जीवन भर कभी खाई नहीं, लेकिन तब भी उनके हाथ से क्योंकि वस्तु आई है उसको बिना संकोच किए अनायास अपने ग्रहण किया। और ये भी सुना महाराज जी से कि इनके मठ में एक ये भी विशिष्ट था कि ये सब समय इनके मठ में सुबह चैतन्य भागवत और शाम को चैतन्य चैतामृत का सब समय पाठ होता था। और इनका जो मठ है मायापुर में, और वहां पे एक महाप्रभु का विग्रह है, और महाप्रभु का विग्रह कैसा है, षडभुज महाप्रभु। कैसे उनके जो ऊपर के दो हाथ हैं उनमें कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और दो हाथों से उन्होंने तीर कमान पकड़ रखा है, और जो दो हाथ हैं उनसे उन्होंने दंड कमंडलू धारण कर रखा है। इससे क्या बताना चाहते हैं कि महाप्रभु कौन है, साक्षात कृष्ण ही है। जो कृष्ण द्वापर युग में आए, जो कृष्ण वही राम रूप से त्रेता युग में आए, वही कृष्ण कौन है, महाप्रभु इस कलयुग में दंड कमंडलू संन्यास वेश लेकर के इस कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। इस तरह उन्होंने, यदि हम मायापुर जाएंगे तो रोड से ही उन महाप्रभु को दर्शन होता है, बाहर गेट से ही उनके चलते चलते ही, क्योंकि इस तरह महाप्रभु की उन्होंने
एक ऐसा विग्रह किसी भी मठ में नहीं है, किसी भी मठ में ऐसा विग्रह नहीं षटभुजाकार वाला। लेकिन इन्होंने एक विशेष विग्रह महाप्रभु का बनाया, और इनके मठ में सुबह शाम चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत का पाठ होता था। और एक और बात इनके विषय में हम सुनते हैं, शिला भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी जब अंतिम समय, जब उनका जीवन के अंतिम के कुछ 2-4 वर्ष उन्होंने क्या किया, सब समय जब कथा सुनाते थे वो कहते थे कि मेरा बहुत कुछ बोलना हो गया है, बहुत कुछ कहना हो गया है, और तुम लोग का बहुत कुछ सुनना भी हो गया है। अभी क्या समय है, अभी जो सुना है, जो मैंने बोला है, जो आपने श्रवण किया है, उसको अपने जीवन में पालन करने का समय आया है। क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोल भी दिया, बहुत कुछ समझा भी दिया, तुम लोगों ने बहुत कुछ सुन भी लिया, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको भी जो भी सुना है मेरे से आप लोगों ने आज तक, उसको अपने जीवन में सिंसियरली क्या करो, पालन करो। तभी क्या होगा, जो वास्तविक उद्देश्य हमारा मठ में आने का या भक्ति लाइन में आने का, उसका फल हमें मिल पाएगा। इस तरह उनकी और भी बहुत सारी महिमा है, लेकिन जो जो मुझे स्मरण आया उनको मैंने दोहराने का प्रयास किया। वंशा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय गदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रभु जी ने नित्य लीला पर कृष्ण भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी और नित्य लीला पर कृष्ण भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ कहने के लिए कहा है। हमारे प्रभुपाद जी ने इस गौड़ीय मठ की स्थापना करी और इसका आधार बताया कीर्तनाख्या भक्ति, कीर्तन और आख्यान। ये गौड़ीय मठ का प्राण है। प्रभुपाद जी कहते थे जब तक मठ में हरि कथा रूपी अग्नि जलती रहेगी, हरि कीर्तन रूपी अग्नि जलती रहेगी, तब तक चित्त के जितने भी समस्त प्रकार के दोष इत्यादि जो हैं, या चित्त में जितने भी प्रकार की मलिनताएं इत्यादि हैं, वो स्वच्छ होती रहेंगी और चित्त एक नवीन स्फूर्ति को प्राप्त करता रहेगा। तो हरि कथा ही प्राण है। नित्य लीला पर विष्णु भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी के विषय में केवल 1-2 बात मैं कहूंगा। जब वो अपने आरंभिक काल में श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, कि उनके पिताजी, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और दवाई लेने के लिए वो अपने पिताजी के लिए गए, तो उन्होंने बांग्लादेश में उस समय ढाका में प्रभुपाद जी के मठ के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए। और जब भक्तों के संपर्क में आए तो तत्क्षणात ही उनका हृदय परिवर्तित हुआ। भक्तों के संपर्क में आने, जैसे हमारे गुरुदेव भी कहा करते कि मैं जब श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी के निकट आया, तो प्रहलाद जी की कथा को मैंने सुना, तो उस समय भक्तों के संपर्क में आने पर मेरा चित्त स्वतः ही परिवर्तित हो गया। भागवत जी इस बात को कहती है कि वासुदेवस्य नैसर्गिकी रति, साधुओं में नैसर्गिकी रति होती है भगवान की। सर्ग होता है सृष्टि, नैसर्गिकी माने जिस रति के लिए किसी प्रकार की सृष्टि की आवश्यकता नहीं, वो पहले से ही हृदय में है उनके। तो एक बार कथा सुनने मात्र से ही पिताजी गंभीर अवस्था में हैं, उनकी दवाई लेने के लिए गए हैं और बिना दवाई दिए ही सब कुछ छोड़ करके प्रभुपाद जी के पास आ गए। कोई सामान्य घटना नहीं। क्यों? यही इनकी नैसर्गिकी रति, जो स्वाभाविक रति है भगवान में, और यही श्रील प्रभुपाद जी के निज गणों की एक विशेषता है कि उन्होंने अपने उदाहरणों के माध्यम से
किस प्रकार से केवल श्रवण मात्र से ही, पहली बार श्रवण करने से ही उनके प्रति अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। जैसे प्रभु जी अभी कह रहे थे ना, 5 बातें जो नित्य प्रविष्ट भक्ति सौर भक्तिसार गोसाई महाराज जी ने कही थी, उनमें यही है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है। सारा जीवन मैंने बहुत कुछ कहा है, हर तत्व सिद्धांत को कहा है, सहज करके समझाया है आप सबको, और आपने भी अपना मन देकर उन सब कथाओं को सुना है। पर अब समय क्या है उस चीज का पालन करने का। अगर इस चीज का पालन करोगे तो एक दिन यू विल रीच समवेयर, तुम पहुंच जाओगे जहां जाना है, उस स्थान पर पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही इन्होंने तो केवल एक बार भक्तों के संपर्क में आए और पिताजी के प्रति जो एक सामान्य बालक की या बच्चों की अनुरक्ति होती है, उस अनुरक्ति का स्वतः त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवा, भगवान कपिल देव कहते हैं इस चीज को कि साधु लोग कैसे होते हैं, अजात शत्रु होते हैं, तितिक्ष का कारण ने कहा। और मेरी सेवा के लिए भगवान कपिल देव कहते हैं, मत कथा मेरे लिए त्यक्त सर्वाणी स्वजन त्यक्त बांधवा, मेरे लिए सब कुछ वह छोड़ देते हैं। ये सहज तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है, पर जो महापुरुष ऐसे कर पाते हैं, इन्हीं जीवन के उन्हीं दृष्टांतों से उनके उस नैसर्गिक रति का परिचय मिलता है। मठ में आए, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, प्रभुपाद जी ने उनको एक सेवा प्रदान करी। क्या प्रदान करी? हरि कथा श्रवण करने की। प्रभुपाद जी के निकट जब बैठे, प्रभुपाद जी कौन है? वो तो वाणी विग्रह है, वैकुंठ वार्ता को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। हरि कथा का जैसा प्रभाव वैष्णवगणों के उनके मुख से हम सुनते हैं, वो साक्षात ही वैकुंठ की वार्ता को, विशेष करके श्री गोलोक वृंदावन की वार्ता को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। और निरंतर उनके मुख से जब हरि कथा प्रवाहित होती है, तो उस समय अगर उनको कोई ऐसा श्रोता मिल जाए जो उनके निकट बैठकर हरि कथा श्रवण करे, तो निरंतर ही कहते रहेंगे, वयम यूना वित्रपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे श्रृणवताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वो तो पद पद पे उनको स्वाद मिलता। तो वो जब महाराज जी जब मठ में आए तो प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा कि मेरी सेवा क्या है। तो प्रभुपाद जी के निकट वो बैठे, प्रभुपाद जी ने हरि कथा श्रवण कराई। तो बोला यही आपकी सेवा है, आप जब तक कथा सुन सकते हैं तब तक सुनिए, जब तक सुन सकते हैं तब तक सुनिए। हमारे गुरु जी कहा करते थे, श्री परीक्षित बनना पड़ेगा, पुनः पुनः कहते थे इस बात को कि परीक्षित महाराज की भांति बनना पड़ेगा। मैं प्रभु जी का एक पुराना लेक्चर सुन रहा था। प्रभु जी ने उस समय बताया कि गुरुदेव एक समय विदेश में थे, और विदेश में गुरु जी तो श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा, रूपानुगत्व धारा के वर्चस्व को ही उन्हें सारे विश्व में बताया, राग मार्ग किसे कहते हैं इस विषय में बताया। पर गुरुदेव ने उस समय विदेश में केवल प्रहलाद जी के चरित्र को कहा कुछ समय। तो एक भक्त ने गुरुदेव से पूछा, आप तो रूपानुगत्व धारा का जगत में प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं, ये तो आपकी स्वाभाविक स्थिति है, पर पिछले कुछ दिनों से आपने केवल प्रहलाद जी के चरित्र को कहा है। तो गुरुदेव ने कहा, बिना प्रहलाद जी जैसी सहनशीलता प्रदान किए हम इस वस्तु को कहाँ धारण कर पाएंगे। अर्थ ये नहीं है कि हमें विषय को सुनना नहीं, सुनना तो है रूप गोस्वामी जी के विषय में, सुनना तो है महाप्रभु जी के विषय में, सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, अवश्य सुनना है। पर ये जो गुण है सहनशीलता का, ये जो नाम के प्रति श्री प्रहलाद जी का अटूट विश्वास है, ये जो भगवान के प्रति अनन्य शरणागति है, ये सब आधार है, ये सब आधार है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप निरंतर कथा सुने, कथा सुनते सुनते अगर आप थक जाएं तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए, और जब आप फिर ऊर्जान्वित हो जाए कथा सुनने के लिए तो फिर मेरे पास आकर कथा सुन लेना। ये सेवा है, कहना भी सेवा है, सुनना भी सेवा है। इस भाव से हो जाए तो ये सेवा ही है। ये उनके जीवन की एक घटना थी। और हमारे शिला महाराज जी, नितिला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी जब उनके निकट गए तो इसी ही बात को उन्होंने कहा। अस्वस्थ थे वह, और ये बात एक ग्रंथ है प्रभु जी, इसमें यही घटना शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के साथ हुई, दोनों के लिए।
इंग्लिश में वो ग्रंथ है। हाँ जी। तो श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी अस्वस्थ थे। महाराज जी उनके पास गए, दर्शन करने के लिए गए, तो पता चला कि वो स्वस्थ नहीं है। तो सोचा कि उनको इस समय ज्यादा बुलवाना नहीं चाहिए। साधु लोग कैसे हैं कि अवसर मिले तो बस शुरू कर देंगे हरि कथा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। परीक्षित जी ने भी इस बात को कहा था, नएशा अति दुस्सह त्यक्तम उदम बाधते। ये सुखदेव गोस्वामी पाद में आपके मुखारविंद से कथा सुन रहा हूं ना, वैसे तो भूख और प्यास सबको बड़ी बाधा देती है। भूख और प्यास शरीर का एक धर्म है, पर ये भूख और प्यास शरीर का धर्म होने के कारण बहुत ज्यादा बाधा देता है? पर बंतम तम मुखाम बोझ अच्युत हरि कथा अमृतम। मैं आपके मुख से हरि कथा सुन रहा हूं, मेरा चित्त जो है पुष्ट हो रहा है। ऐसी वीरवती कथा मैं आपके मुख से सुन रहा हूं। तो जब श्रीला महाराज जी उनके निकट गए तो महाराज जी ने सोचा कि तो स्वस्थ नहीं है, तो उनको ज्यादा बुलवाना सही नहीं रहेगा। तब श्री भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी ने कहा, अरे हम सरस्वती पुत्र हैं, हम सरस्वती की संतान हैं। उसमें भी कौन? शुद्धा सरस्वती के स्वरूप श्री प्रभुपाद जी। उनके लेखों को आप पढ़े तो चमत्कृत हो जाए। मैं थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ उनकी भाषा शैली और किस तरीके से उन्होंने जगत के नित्य कल्याण के लिए जिन्होंने ये पूरा आंदोलन चला रखा है ना, ये मठ मंदिर प्रभुपाद जी के आंदोलन का हिस्सा है। अगर मठ मंदिर ना हो, कथा कीर्तन ना हो, तो संसार को कबलित करने के लिए बैठा ही हुआ है, संसार ग्रास कर लेगा। तो प्रभुपाद जी के ही उन्हीं वचनों के अनुसार ही सारा जीवन उन्होंने इसी हरि कथा का परिवेशन किया और शुद्ध रूप में परिवेशन किया। विदेश में गए, जब विदेश में गए, पहले सन्यासी जो विदेश में गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रभुपाद जी को कहा था कि आप अगर अपने किसी प्रचारक को बाहर भेजना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जर्मनी में मत भेजिएगा, जर्मनी में ही भेजिएगा, क्योंकि जर्मनी के लोग जो हैं वो भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति को ज्यादा स्वीकार सकते हैं, वो थोड़े रेसिपिएंट हैं इस चीज के, और कहीं मत भेजिएगा। तो जब ये बात श्री प्रभुपाद जी ने कही तो श्री भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज ने कहा, नहीं, जो स्थान सबसे ज्यादा कठिन है हम वहीं जाएंगे, जहां लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हम उस स्थान पर जाएंगे। लंदन में जाकर के जब उन्होंने कथा कही थी तो 15 मिनट के अंदर ही वहां के लोग इतने प्रभावित हो गए थे कि उनको बकिंगम पैलेस में बुलाकर एक कथा बुलवाई गई थी। कोई सुविधा नहीं है उनके पास उस समय, कोई आज जैसी कोई सुविधा नहीं है। ये उन लोगों का परिश्रम ही है जो आज सफलता को जो है प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा, हम सरस्वती पुत्र हैं, डॉक्टर ने मेरे को कहा है कि मुझे कथा नहीं बोलनी। डॉक्टर के अनुसार औषधि क्या है? एक तो मुख से खाने वाली औषधि और विश्राम भी एक औषधि है। रेस्ट क्या है? रेस्ट भी मेडिसिन ही तो है, और क्या है? हम जिस लोगों के लिए रेस्ट मेडिसिन है कि नहीं है? पर वो कह ले कि नहीं, मेरे लिए हरि कथा ना बोलना जो है वो ठीक नहीं। मैं कथा बोलूंगा तभी स्वस्थ हूं, मैं कथा नहीं बोलता तो अस्वस्थ हो जाता हूं। भागवत जी के श्लोक को प्रमाणित किया, निवृत्त कर्षे उपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात् कत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्जित पशु बिना पशु घनात्। औषधि है इस भव संसार की, सबसे बड़ी मेडिसिन है। हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, ऐसी मेडिसिन है जो कड़वी नहीं, ऐसी मेडिसिन है हरि कथा जो कड़वी नहीं है। तो इसी ही आदर्श का उन्होंने अपने सारा जीवन जो है उन्होंने पालन किया। उनके जीवन, उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, उसको मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, नवीन प्रभु ने मेरे को बताया, वैकुंठेर पथ, उसको थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ रहा हूँ। तो इन महापुरुषों की तिथि आकर के पुनः पुनः सचेत कराती है कि समय मूल्यवान है। बहुत कृपा से भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, बहुत कृपा से भगवान ने भगवान के भक्तों का संग प्रदान कर दिया। अब जो भी थोड़ी बहुत बात रह गई है वो मेरी ही तरफ से रह गई है। सब कुछ प्रदान कर दिया है, सब कुछ सामने दे दिया है। व्यास ने सब कुछ दे दिया है, हमारे गुरु जी ने सब कुछ प्रदान कर दिया है। अब जो भी थोड़ी सी बात रह गई है वो मेरे ही पक्ष से रह गई है। अगर मैं उसको थोड़ा बहुत भी पालन कर लूँ, पहले ढंग से सुन लूँ और उसका पालन कर लूँ, तो अवश्य ही जो श्री भक्ति सौरभ साध गोसाई महाराज जी कह रहे हैं ना,
आई विल रीच समवेयर, मैं कहीं अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थोड़ा सा पानी दे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव प्रभु आज किसकी कथा श्रवण कर रहे हैं? और वेरी गुड, इसको भी नाम स्मरण हो गया तो अच्छा है। आज दो वैष्णवों की तिरोभाव तिथि है और दोनों ही वैष्णव जो हैं ये शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो नाम है वो बहुत बड़ा है पूरे विश्व में। अभी अनेक अनेक स्थानों पर देश में विदेश में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इनका नाम जो है वो सभी लोग बहुत आदर के साथ में लेते हैं। इन्होंने बहुत परिश्रम करके 1918 से 1936 तक 1 जनवरी 1937 में इस जगत से चले गए थे प्रभुपाद। 1918 में संन्यास लिया था। उस समय जिस प्रकार से इन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किया था, बहुत सारे उपाय अपनाए थे, कितने सारे ग्रंथों को प्रिंट किया था।
भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और भी बहुत सारे ग्रंथ, और उनके यहाँ से मैगजीन निकालनी प्रारंभ की। उसमें बंगाली भाषा में, उड़िया भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, आसामी भाषा में, हिंदी भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में मैगजीन्स निकालते थे। और मासिक पत्रिका निकलती थी, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार निकलने वाली पत्रिकाएं थी, साप्ताहिक हर सप्ताह में निकलेगी, फिर दैनिक नित्य प्रति भी निकलेगी, न्यूज़पेपर निकलेगा। इस प्रकार से और स्थान स्थान पर स्वयं प्रचार के लिए जाते थे। बहुत सारे लोगों को अलग अलग दिशाओं में प्रचार में भेजते थे। उन्होंने ही सबसे पहले शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को इंग्लैंड भेजा। वहां पर भी जाकर के प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? चैतन्य महाप्रभु की वाणी और श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये जो शुद्ध भक्ति की बातें सारे जगत में प्रचारित होनी चाहिए। वो कहते थे हम गैलन गैलन खून खर्च करेंगे, किंतु लोगों के पास में शुद्ध भक्ति की बात पहुंचाएंगे। हम कभी भी निरुत्साहित नहीं होएंगे। विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे, किंतु हम चिंतित होएंगे नहीं। बहुत प्रभावशाली वैष्णव आचार्य प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसलिए उनके पास में जो जो व्यक्ति रहे, कोई कितना समय, कोई कितना समय, कोई कितना समय, सभी लोगों को इतना सौभाग्यशाली माना जाता है, इतना उनका आदर करते हैं कि इन्होंने प्रभुपाद जी को साक्षात देखा था। ये प्रभुपाद जी के साथ साक्षात रहते थे। प्रभुपाद जी ने इनको ये आदेश दिया था, प्रभुपाद जी ने इनको दीक्षा दी थी, प्रभुपाद जी से इनका मंत्र हुआ था। ये तो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस प्रकार का प्रभुपाद जी के संपर्क में कोई व्यक्ति थोड़े देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए भी आ जाता तो सारे लोग अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक विशेष आचार्य, साधारण आचार्य नहीं थे, बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े आचार्य। इसीलिए जब कि उनके किसी शिष्य का तिरोभाव तिथि, आविर्भाव तिथि आता है तो सबसे पहले क्या बात आती है? हमारे महाराज जी बोलते थे कि ये लोग महाप्रभु के प्रेरित जन हैं। कौन? शिला प्रभुपाद जी के शिष्यगण, अधिकांश महाप्रभु के प्रेरित जन। महाप्रभु ने स्वयं उनको भेजा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने प्रभुपाद जी को कहा था आप प्रचार कार्य करना प्रारंभ करो और आपके पास में जो जन बल है, धन बल है, वो मैं आपके पास में भेज दूंगा। इसलिए जो प्रभुपाद जी के शिष्यगण, इनके लिए महाराज जी हमारे बोलते थे बार बार कि ये लोग कौन है? ये महाप्रभु के प्रेरित जन, महाप्रभु के द्वारा भेजे गए। और शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज एक बहुत ही अच्छे परिवार में इनका शुभ आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पूर्वज एक हुए जिनका बहुत विशेष नाम है, गीता के टीकाकार हैं, उनका नाम श्री अर्जुन मिश्र, वो इनके पूर्वज थे। हमारी भगवत गीता में गुरुदेव ने भी ये अर्जुन मिश्र जी का प्रसंग लिखा है। कौन से वाले श्लोक में है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम जे जना पर्युपासते
तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से अर्थात अन्य किसी की भी उपासना नहीं करके मेरे को ही एकमात्र वास्तविक उपास्य जान करके मेरी अगर कोई उपासना करता है तो उससे क्या होता है? अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना परि उपासते। जो मेरी आराधना करता है, उपासना करता है, उसके लिए मैं क्या करता हूं? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उस व्यक्ति को नित्य प्रति जिस वस्तु की आवश्यकता होती है मैं स्वयं अपने कंधे के ऊपर ढो करके उसके पास में उसकी आवश्यकता की वस्तु पहुंचा देता हूं। भगवान बोल रहे हैं। और फिर उसकी जो चीज मैंने उसको दी उसके लिए उसकी मैं रक्षा भी करता हूं कि कोई और व्यक्ति उसको नष्ट ना कर दे। भगवान कह रहे हैं अपने मुख से। तो अभी जो अर्जुन मिश्र हैं उनको ये श्लोक की जब टीका करने गए तो थोड़ा सा संशय आया मन में कि ये बात पूर्ण रूप में सत्य है क्या? जो भी भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है भगवान स्वयं ढो के ले आते हैं अपने कंधे के ऊपर, स्वयं लेकर के आ जाते हैं। उनको संशय हुआ। साधारण कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है, उसको किसी के पास कुछ भेजना है तो वो किसके हाथ भेज देता है? अपने नौकर के हाथ भेज देता है उनके पास में। तो भगवान होकर के वो स्वयं अपने कंधे पर ढो करके लाएंगे, ये क्या बात हुई? इसलिए संशय हुआ। तो वो गए बाहर भिक्षा करने, उनके घर पर स्वयं भगवान ने आकर के क्या किया? बहुत सारा सामान ला करके उनके घर पर दे दिया। ये वाली पूरी कथा हमारे भगवत गीता वाला जो ग्रंथ उसमें लिखी हुई, ये वाली बात स्वयं जो है अर्जुन मिश्र जी लिख रहे हैं। उन्होंने वहां पर क्या किया? क्षमा प्रार्थना की। उस बात को यहां पर लिखा हुआ। उन्होंने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं इसका क्या करता हूं? त्रिसत्य अंगीकार करता हूं। मतलब कि मैं 3 बार जोर दे करके बोलता हूं सत्य सत्य सत्य। भगवान की ये बात जो है सत्य है, सत्य है, सत्य है। वहाम्यहम पाठे मोई अवज्ञा कोरिला, मैंने भगवान की इस बात का अवज्ञा किया था, विश्वास नहीं किया था, संदेह किया था, मैंने अच्छी तरह से माना नहीं था। वहाम्यहम पाठे मोई अवज्ञा कोरिला, ताहर प्रमाण स्कंदे बोही देखाइला। भगवान ने क्या किया फिर? मेरे संदेह को दूर करते हुए अपने ही कंधे पर ढो करके मेरे घर पर सामान पहुंचा दिया। वहाम्यहम लेके पुनः पुनः अपनी टीका में वो बार बार लिखने लगे वहाम्यहम वहाम्यहम वहाम्यहम। भगवान ने जो कहा है सत्य सत्य सत्य, वहाम्यहम अपराध क्षमाइते करए स्तवन। अपराध मेरा हो गया, मैंने अवज्ञा की, मैंने भगवत गीता की वाणी पे संदेह किया, मेरा जो अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। जो ये अर्जुन मिश्र जिन्होंने भगवत गीता की टीका लिखी, ये शिला बन गोस्वामी महाराज जी के पूर्वज, उन्हीं के कुल में श्री बन गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव हुआ। फिर हमारे गुरुदेव बोलते थे कि देखो
हम लोग शिला वन गोस्वामी महाराज जी के सेंटेनियल में, जब उनके 100 वर्ष हो गए 2001 में, हम लोग गुरुदेव के साथ में इनके मठ में गए थे कार्यक्रम में। तब वहां पर शिला वन गोस्वामी महाराज पूरे ब्रज में बहुत प्रसिद्ध, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर, संस्कृत के अध्यापक, प्रोफेसर इत्यादि, वो इनके मित्र थे सारे, इनके पास बहुत आते जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कॉलेज खोला था वृंदावन में बड़ा करके। क्या नाम दिया था? बन महाराज इंस्टीट्यूट। अभी तो उसको वही बोलते हैं, बन महाराज इंस्टीट्यूट। इस्कॉन मंदिर के एकदम सामने दुकानें जहाँ 2-4 समाप्त होती हैं, वहीं पर ही बन महाराज इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, वही शिला भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी ने वहां खोला था। ओरिएंटल स्टडीज जो भी उन्होंने नाम दिया था। तो शिला वन गोस्वामी महाराज वहां पर भी उन्होंने कॉलेज खोला था और फिर नंदगांव में भी खोला था, 2 स्थान पर खोला था। तो इसलिए इनकी जब सेंटेनियल का प्रोग्राम हुआ तो वो सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने बहुत महिमा गाई कि इन्होंने कॉलेज खोला, यहाँ के लोगों को काम मिल गया, पढ़ने के लिए बालकों को सुविधा हो गई, वो प्रोफेसरों का बड़ा ध्यान रखते थे, सारी चीज की अच्छे से व्यवस्था करते थे। ये बहुत सारी बातें ऐसी वाली बोली। तब गुरुदेव ने वहां पर जब कथा बोली थी हमारे, तब गुरुदेव ने कहा कि आप लोगों ने बन महाराज जी का एक प्रकार का परिचय दिया है, भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का। इनका एक दूसरा परिचय है जिसको आज किसी ने स्पर्श नहीं किया, मैं उस परिचय में बतलाता हूं। वो इनका परिचय क्या है? इनको प्रभुपाद जी ने नाम दिया था नंद सोनू ब्रह्मचारी। नंद सोनू मतलब महाराज नंद के जो पुत्र कृष्ण, वो हमारे आराध्य हैं। नंद सोनू ब्रह्मचारी नाम मिला। दूसरा फिर बताया कि इनका जो नाम है, जो सन्यास का, वो क्या मिला इनको? भक्ति हृदय वन महाराज, जिनके हृदय में ब्रज की भक्ति निवास करती है। वन का मतलब क्या है? वृंदावन। गुरुदेव इस बात को वर्णन कर रहे थे। भक्ति हृदय, जिनके हृदय में वृंदावन की जो भक्ति है राधा कृष्ण की, वो हृदय में वास करती है, इसलिए भक्ति हृदय वन महाराज। और इनको प्रभुपाद जी ने, इनके गुरु जी ने स्थान स्थान पर प्रचार करने के लिए भेजा। क्या इन्होंने प्रचार करना था? क्या चीज इनके हृदय में थी जो प्रचार करने के लिए गए थे? वही चैतन्य महाप्रभु ब्रज की भक्ति सिखाने आए थे, और ये भी सारी जगहों पर जाकर के इन्होंने वही ब्रज की जो भक्ति, राधा रानी की जो सेविकाएं जो भक्ति करती हैं, उस भक्ति को ही ये सब जगह पर सिखाने के लिए गए थे। इसलिए वृंदावन में जब स्वयं रहते थे तो वो इसी प्रकार के भजन को ही करते थे। इनका आज के दिन में इनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। अपने जाने से पूर्व इन्होंने अपना समाधि का कार्य पूरा करा दिया था, समाधि निर्माण करवा दी थी। सिर्फ स्थान छोड़ा था, यही समाधि दे देना। और जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन अपने सेवकों को पहले से बोल दिया, मंगल आरती का दर्शन करने के बाद, कि आज मैं चला जाऊंगा, मेरे को पहले से ही आदेश आ गया है, मुझे आज लेने के लिए आएंगे, किंतु तुम लोग कोई भी मेरे को स्पर्श करना नहीं, आज सारा दिन मेरे को स्पर्श करना नहीं, मेरी चारपाई को भी स्पर्श करना नहीं। किंतु बिस्तर पर लेटे लेटे ही
हरि नाम तो करते रहे, हरे कृष्ण सुनाई देता था सबको, अच्छे से करते जा रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते 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 बहुत सारे घंटे बीत गए। जब इन्होंने बोलना बंद किया, नेत्र बंद करके रखे हुए थे पहले से ही, बोलना बंद किया तो एकदम से, क्योंकि शिष्य जैसा ही है, फिर भी मना करने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, एकदम से इनके बिस्तर को हाथ लगा करके देखने लगे कुछ। तो उस दिन फिर इन्होंने फिर से बोला, ये इतना निषेध किया था फिर भी मेरे बिस्तर को हाथ लगाया, मेरे लिए तुमने असुविधा खड़ी कर दी, आज नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए कल अब आप लोगों में से कोई मेरे कक्ष में आना ही नहीं। उस प्रकार से फिर अगले दिन बोल करके चले गए इस जगत से। तो इसलिए ये तो कोई आश्चर्य की छोटी छोटी बातें लगती हैं, किंतु ये रहते थे एक समय में, कुछ दिन के लिए गए थे काशी में, वहां का हमारे हार्मोनिस्ट में ये वाला इनका आर्टिकल छपा था गुरुदेव के समय में। काशी में गए थे, वहां पर इनका जन्म पत्री, इस जन्म का, पिछले जन्म का, उससे पिछले जन्म का, भृगु मंदिर है वहां पर एक, वहां पर उस समय निकाल करके दे देते थे, जो आपका इस जन्म का ये सारा परिचय। श्रील बन गोस्वामी महाराज कह रहे, मैं आश्चर्यचकित हो गया, एक व्यक्ति वृद्ध है जिनको मैंने जीवन में कभी देखा नहीं, कोई मेरा जिनसे परिचय तक भी नहीं है, उस व्यक्ति ने मेरी जो जन्म पत्री निकाल करके उन्होंने मेरे इसी जीवन की, मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें मेरे बारे में बता दी जो कि मेरे अतिरिक्त तो कोई भी नहीं जानता था। उन्होंने जब 8-10 चीजें ऐसी वाली बता दी तो कह रहे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब उन्होंने मेरे को मेरे पूर्व जन्म का भी बतला दिया कि आपने पिछले जन्म में भी 20 वर्ष तक संन्यास धारण किया था, किंतु उस समय आपने, आपके जो गुरु जी, आपने उनकी अवज्ञा की थी, आपने उनके चरणों में कोई दोष किया था, मन में उनके प्रति आपका अश्रद्धा किसी चीज में हुआ था, इस कारण से आपको पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ा, आपको पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ा। इसलिए इस जन्म में अब आपको अत्यधिक सावधानी पूर्वक सारा कुछ करना पड़ेगा। आपका और अधिक समय नहीं है सिद्धि प्राप्त करने में, अति शीघ्र आपको आपका जो सेव्य राधा कृष्ण, उनके चरणों की नित्य सेवा वो प्राप्त होने वाली है, किंतु गुरु अवज्ञा ना हो जाए इसका आप बहुत अधिक ध्यान रखना। ये उन्होंने स्वयं अपनी ऑटोबायोग्राफी में पूरा वर्णन करके दिया, और वो हमारे हार्मोनिस्ट में ये वाला प्रबंध छपा था उनका। उत्तराखंड में गए थे दर्शन करने के लिए, वहां पर इनको साक्षात रूप में यमुना देवी ने कृपा की थी दर्शन दे करके। जो आप अभी ग्रंथ का बोल रहे थे वैकुंठे रूपथे, उस ग्रंथ को पढ़ने पर पता चलेगा कि कैसे यमुना देवी ने इनको साक्षात यमुनोत्री में कृपा की। इसलिए ये एक बहुत बड़े जो है भक्त, उनकी महिमा को ठीक ठीक शब्दों के माध्यम से हम लोग समझ भी नहीं सकते, हम लोग नहीं समझ सकते कि ऐसे वाले व्यक्ति भी इस जगत में होते हैं। कितने कितने महीनों तक ये सूर्य भी नहीं देखते थे, सूर्य नहीं देखते, अर्थात
अपनी भजन कुटी से बाहर आते ही नहीं थे। और सारा दिन में वहां पर किस प्रकार से ग्रंथ पाठ करना है और हरि नाम करना है, इनका जीवन बड़ा अलग प्रकार का था। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, इसीलिए उनके श्री चरण कमलों में हमारे गुरु वर्ग सभी जो हैं, हमारे गुरुदेव वही वर्णन कर रहे थे कि उनका जो एक प्रकार का परिचय है कि उन्होंने ये विद्यालय खोला, कॉलेज खोल दिया, ये वाले कार्य किए। दूसरी तरफ से उनका अपना जो भजन, उनका अपना जो परिचय, किस प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ में वो भजन करते थे राधा कृष्ण का, वृंदावन में एक निष्ठ होकर के, वो सारा भी उनका एक अलग प्रकार का परिचय है। देश विदेश में प्रचार भी इन्हीं बातों का किया उन्होंने, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का। सभी लोग क्या करो, भगवान की भक्ति करो। कौन सी भक्ति? अहेतु की, भगवान की सेवा करो, उनसे कुछ मांगे बिना, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के। जीवन में जो कुछ भी होता रहे वो होता रहेगा, उसको अपना प्रारब्ध जान करके वो काटते जाओ, किंतु भगवान की भक्ति निरंतर करते चलो। इस प्रकार का इनका उपदेश था। इनके एक दो उपदेश भी यहाँ पर लिखे हुए। बचपन से ही ये अच्छी तरह से एक गान सुनते थे, राई जागो राई जागो, मतलब कि राधा रानी को प्रातः काल में जगाने का सेवा। हे राधा रानी आप उठ जाओ, हे राधा रानी आप नींद त्याग दो, राई जागो राई जागो। इस प्रकार से ये कीर्तन करते थे। और क्या बोलते थे? यही जीवन ही चेष्टा कोरिले श्री कृष्ण चरण लाभ है। अगर कोई व्यक्ति सचमुच में थोड़ा सा भी निष्कपट होकर के प्रयास करे तो उसको क्या हो सकता है? इसी जीवन की चेष्टा से ही, साधन करने से ही श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। ये अपना अनुभव कह करके बोलते थे कि इसी जीवन में ही अगर कोई व्यक्ति सुष्ठु रूप में साधन करे तब उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति, उनकी सेवा अवश्य ही मिल जाती है। आज यहीं तक ही रख देते हम लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां